मैंने पहले भी कहा था कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार लोकसभा से सांसद बनेंगे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फरीदाबाद लोकसभा की ऐतिहासिक जीत हुई है, बड़ी जीत हुई। ठगों का गठबंधन, सारे ठग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ठगर ने झूठ में ठगा हरियाणा को। ऐसा कांग्रेस का जनाजा 24 में काटेंगे, ऐसा कांग्रेस का जनाजा 24 में काटेंगे। अक्टूबर में फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे ये ठगबंधन। अब तो पूरा ठगबंधन है, पता लग जाए कितना ठगबंधन रहेगा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। पंडित मूलचंद शर्मा जी हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और हरियाणा में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अगर मानी जाए तो फरीदाबाद में इनकी विधानसभा की देखी गई है, जहां पर कृष्णपाल गुर्जर जीते हैं और बहुत भारी भरकम मतों से इन्होंने अपने विधानसभा से कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत की है। उसी का परिणाम है कि सबसे ज़्यादा वोट उनको वहाँ से मिले हैं। पंडित जी स्वागत है। धन्यवाद। फरीदाबाद में तो आपने रिकॉर्ड बना दिया, लगातार कृष्णपाल गुर्जर जी को जहाँ जिताया, वहीं विधानसभा एरिया में अगर देखा जाए आपके वहाँ पर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैंने पहले भी कहा था कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार लोकसभा से सांसद बनेंगे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फरीदाबाद लोकसभा की ऐतिहासिक जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। 2.25 लाख मतदाता चुनाव जीतते हैं। और मैं कहता हूं कि बल्लड़ के लोगों का धन्यवाद। 47,558 वोटों से जहाँ जीत हुई है। हर विधानसभा के सभी साथियों का मैं सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। सबने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बहुत किया। जहां हरियाणा के कई मंत्रियों के एरिया में बीजेपी का ग्राफ गिरा है, बीजेपी के कैंडिडेट हारे हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस गजब की रही। नहीं, मेरा क्या है कि सभी कार्यकर्ताओं और बंधुओं ने सबने मिलकर काम किया है और सबने अपने उसका काम किया है और देश के लिए किया, प्रदेश के लिए किया है, राष्ट्र हित में काम। कांग्रेस को 5 सीटें मिली, आगे विधानसभा चुनाव है, तो क्या चीज़ें और हैं जो भाजपा को आने वाले दिनों में जिन पर गंभीरता से विचार कर शुद्धिकरण करना होगा? ऐसा ठगों का गठबंधन, सारे ठग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ठगर ने झूठ में ठगा हरियाणा को 5 सीटों से ठगा, झूठ बोला है, संविधान उठ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, ये बार बार नहीं चला करता। अगर बात ठीक कहनी है तो सही बात चलेगी, ये थोड़ी चलेगी राज के लिए सब कुछ मर्यादाओं को ताक दोगे, मर्यादा भी पार कर दोगे। इन मर्यादाओं के साथ हरियाणा के इतिहास में जितना बड़ा प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया कभी देश में हुआ नहीं। हरियाणा में 3-3.5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, उनको अब बीजेपी किस प्रकार से तैयारियों में लग गई है? कल विधायक दल की मीटिंग भी थी। अतीत से सीखना चाहिए, कोई गलतियां उनको सुधारने का प्रयास करेंगे और जो गलती हैं उनको मजबूताई के साथ करेंगे और तीसरी बार हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम पता किस किस विधानसभा थे, कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी जो गलती हुई है उसको सुधारेंगे और कहाँ कहाँ गलती करी है उनको भी सुधारेंगे हम। और ये भी सुधारेंगे आने वाले समय में कहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और कौन जीतेगा, उस पर काम करेंगे। जो अपने घर में कुछ लोग रुसवा रहे बीजेपी में, उनको भी मनाने की कोशिश होगी। जो समय पे रूस जाए, रूसना नहीं चाहिए। त्यौहार है, देश का त्यौहार है और कभी नहीं रूसना चाहिए। और रूसने का क्या मतलब? राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने घर के लिए तो काम नहीं कर रहा, राष्ट्र का काम है, देश काम है और देश के लिए सबको काम करना चाहिए। कांग्रेस ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि अब 60-70 सीटें उनकी कहीं नहीं गई आगे विधानसभा में। ऐसा कांग्रेस का जनाजा 24 में काटेंगे, अक्टूबर में फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे ये ठगबंधन। अब तो पूरा ठगबंधन है, पता लग जाए कितना ठगबंधन रहेगा। इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में। क्या हरियाणा में सारे ठगे हैं, इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये जो इस वक्त विपक्ष है, जो सारे आप ठगबंधन और इकट्ठे मान रहे हैं, इन लोगों की तरफ से ये मांग आ रही है कि हरियाणा सरकार अल्पमत में विश्वास मत हासिल करे। कहा तो है नायब सैनी ने, बताया ना, लिख के देना राज्यपाल को, लिख के दें कितनी सीट हैं, अपना बताया ना, हम पे तो पूरा है। ये लिख के जा राज्यपाल के पास, जान लिख के ये लोग हमारे साथ हैं, लिख के देना, पता लग जाएगी। ये भी झूठ का प्रचार है, ये भी एक झूठ का प्रचार है। ये भी लिख के दें राज्यपाल को, क्यों रखना चाहते हो? आपको भरोसा विश्वास है, आप पे विधायक हैं तो राजभवन जाइए ना, लिख के दें कि अल्पमत में सरकार,
धन्यवाद पंडित मूलचंद शर्मा जी। हरियाणा के मंत्रियों में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर किसी की रही तो पंडित मूलचंद शर्मा की रही, इनकी विधानसभा की रही। और दूसरी तरफ जो विपक्ष इस वक्त उंगली उठा रहा है कि हरियाणा सरकार अल्पमत में है, इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा जाइए राजभवन जाइए और वहाँ पर लिख कर दीजिए और अपना कुछ ना कुछ करने की तरफ बढ़िए, खाली थोथी बातें ना कीजिए। यानी विपक्ष पर पूर्णतया हमलावर पंडित मूलचंद शर्मा जी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।